हेलो दोस्तों, साहब ट्रेड में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आपके साथ नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और किन बातों को इग्नोर करना चाहिए। तो सर्वप्रथम कंप्यूटर स्क्रीन पे आते हैं और लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप के बारे में जानते हैं। लार्ज कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ऊपर रहता है तो हम उसको लार्ज कैप में काउंट करते हैं। मिड कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 टू 20,000 करोड़ रहता है तो हम उसको मिड कैप में काउंट करते हैं। स्मॉल कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलो 5,000 करोड़ रहे तो हम उसको स्मॉल कैप में ही काउंट करते हैं। आइए, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले 4-5 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट में पीई बुक वैल्यू का रेशियो ग्रेटर देन 5 रहे तो हम उसको एक्सपेंसिव मानते हैं। 2 से 5 के बीच में रहता है तो उसको नॉर्मल मानेंगे। लेस देन 2 रहे तो उसको हम अंडर वैल्यू मानते हैं। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन डेप्थ होना चाहिए हमेशा। डेप्थ टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। पेग रेशियो 0.0 से लेकर 1 रहे तो वैसे कंपनी को हम ग्रोइंग स्टेज में समझते हैं। अगर 1.0 से लेकर 1.5 टू 0.3 ऐसा रहे तो हम वैसे कंपनी को समझेंगे ग्रो हो चुका है। एंड 0.0 से लेकर -1.5 -5 ऐसे रहे तो हम उसको नॉट ग्रोइंग में काउंट करेंगे। एंड 5वां पॉइंट, ओपीएम ग्रेटर देन पी रहे तो वैसे कंपनी को हम अच्छा मानते हैं। तो आइए हम सर्वप्रथम ये 5 पॉइंट बताए, ये हम देखेंगे तो कहाँ से देखेंगे। इसके लिए आपको सर्वप्रथम गूगल में जाना रहेगा। गूगल ऑलरेडी मैं यहाँ खोल रखा हूँ, आपको खोलना हो तो गूगल खोल लेंगे और गूगल में स्क्रीनर डालेंगे, screener.in तो आ जाएगा। वहाँ पे आप सर्च मारेंगे, जो कंपनी सर्च मारेंगे वो कंपनी आ जाएगा। तो हमने ऑलरेडी कंपनी को सर्च करके रखा है, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस ये कंपनी। आइए थोड़ा जूम कर देते हैं आपको क्लियर दिखे। ये देखिए, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,842 है, यानी ये मिड कैप में काउंट होगा। अब आपको हम जो जो पॉइंट बताए हैं उसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करने जैसा है या ना। तो आइए सर्वप्रथम फर्स्ट पॉइंट, पी रेशियो अपॉन बुक वैल्यू। पी रेशियो कितना है, आइए अब कैलकुलेटर खोलते हैं। पी रेशियो है 13.8 डिवाइड बाय बुक वैल्यू कितना है 161 यानी कि 0.085 है। होना कितना चाहिए, अगर लेस देन 2 रहे तो उसको हम अंडर वैल्यू में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे तो 0.085 आ रहा है तो अंडर वैल्यू ही है। फर्स्ट पॉइंट फुलफिल हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए 12.6 है, 3 से बड़ा ही है, तो भी सेकेंड पॉइंट भी फुलफिल हो रहा है। थर्ड पॉइंट, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 होना चाहिए। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0 है, लेस देन 1 होना चाहिए तो 0 ही है, सही है। फोर्थ पॉइंट, पेग रेशियो। अब पेग रेशियो मिलाते हैं। पेग रेशियो यहाँ देखिए कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि ये कंपनी अभी नहीं है, इसलिए इसमें नहीं आ रहा है।
तो किसी कंपनी में नहीं भी आता है तो चलेगा, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। एंड OPM ग्रेटर देन P होना चाहिए। ये देखिए OPM कितना है 31.0, P कितना है 13.8 है, तो P से बड़ा ही है OPM, तो ये भी हमारा 5th पॉइंट भी फुलफिल हो रहा है। तो आप तो चाहे तो इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क के अनुसार। और आगे भी कुछ पॉइंट देखते हैं। देखिए कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री है। लास्ट 3 ईयर से इसका ROE 99.61 है, ROE भी इसका अच्छा है। एक कंपेयर किया हुआ है फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इतने सारे कंपनी हैं, आप कंपेयर करके देख सकते हैं, जिस कंपनी में आपको जो अच्छा लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसका देखिए ईयरली देख लेते हैं, ईयरली सेल्स ग्रोथ देखिए बढ़ रहा है। देखिए 2019 में कितना था 886, 2020 में 1537, देखिए बढ़ता ही जा रहा है। तो सेल्स ग्रोथ भी इसका अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ, नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखिए ये भी ईयर बाय ईयर इंक्रीज ही कर रहा है। बैलेंस शीट में आइए, इसका बोरोइंग देखिए, बोरोइंग 0 है, यानी अच्छा है। इसका बोरोइंग बोले तो इसके के ऊपर कर्ज कितना है, कर्ज भी 0 है, मतलब 4 करोड़ है, 4 करोड़ यानी ना के बराबर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए प्रमोटर अपना 2021 में कितना था, इसका इन्वेस्टमेंट 82.84 था, जबकि दिसंबर 2021 में ये अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया है। FII वाले ने भी अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया है, DII वाले ने भी इंक्रीज किया है, बट पब्लिक ने यहाँ पे अपना माल बेचा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।